ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में सावन मास के कृष्ण पक्ष और सावन की पहली एकादशी कब है, व्रत कब रखकर कब खोलना है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इन दोनों ही दिनों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे व्रत के अनिवार्य नियमों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और एकादशी की तिथि जगत के पालनहार श्री हरि को ही समर्पित होती है। हालांकि इस समय चातुर्मास के समय जो कि देवशनि एकादशी के दिन से प्रारंभ हो गया है, इन दिनों भगवान श्री हरि निद्रासन में होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत रखता है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उन्हें सदा प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान को तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाता है, उसके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। तो आइए जान लेते हैं कि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार सावन के महीने की पहली एकादशी है 24 जुलाई 2022 को रविवार के दिन, और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि नियमों का पालन जाएगा 23 जुलाई शनिवार के दिन। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार एकादशी की तिथि एक दिन पहले सुबह के समय ही प्रारंभ हो रही है, लेकिन व्रत हमें हमेशा सूर्य उदय व्यापनी तिथि में ही रखना चाहिए। यानी कि जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय एकादशी की तिथि रहनी चाहिए तथा आप व्रत रख सकते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 23 जुलाई शनिवार को सुबह 11:28 से, जिसकी समाप्ति होगी 20 जुलाई रविवार की दोपहर 1:46 तक। अगर एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो फिर ऐसे में द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो 24 जुलाई की तिथि ही व्रत रखने के लिए उत्तम है। अगर आपने भी देवशनि एकादशी के दिन श्री हरि को शयन करवाया है तो उनकी शयन की अवस्था में ही भगवान की आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए और व्रत की कथा पढ़ना या सुनने के साथ ही अगले दिन दान भी देना चाहिए। 24 जुलाई रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58 से, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई रविवार की दोपहर 1:47 से, जिसकी समाप्ति होगी 25 जुलाई सोमवार की शाम 4:46 तक। द्वादशी तिथि को राहु काल का समय आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो इस दिन यानी कि 25 जुलाई को सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। साथ ही राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि इस समय में दान देने से भी बचना चाहिए। इस समय किया गया दान राहु और केतु को चला जाता है। तो व्रत खोलने का शुभ समय यानी कि जिसे व्रत पारण करना भी कहते हैं 25 जुलाई सोमवार को रहने वाला है सुबह 5:59 से लेकर 8:25 तक। को ये भी बात ध्यान में रखनी है कि व्रत हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। हरिवासर का समय दिन आप 24 जुलाई को व्रत रखेंगे उस दिन दोपहर के बाद ही शुरू होगा और रात तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सुबह सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय कुछ भक्त व्रत नहीं खोल पाते हैं, किसी कारणवश या कोई मजबूरी आ जाती है। तो ऐसे में अगर द्वादशी तिथि सारा दिन रहती है तो आप दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब तक आप व्रत ना खोलें उससे पहले तक को अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि आपने एकादशी का व्रत रखा है।
तो अन्न ग्रहण हमेशा पारण के शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। आप फल, दूध वगैरह ले सकते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन जो लोग 24 जुलाई को व्रत रखेंगे उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन 23 जुलाई की शाम से ही करना है। 23 जुलाई को किया गया भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अब क्योंकि 23 जुलाई को सुबह के समय ही तिथि प्रारंभ हो रही है, तो कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि क्या व्रत हमें उस समय में रखना चाहिए कि जिस समय में एकादशी की तिथि लग जाती है। तो देखिए, एकादशी का व्रत एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहता है। आपको जो तिथि व्रत में बताई गई है कि व्रत किस दिन रखना है, आपको उसी दिन सुबह से व्रत रखना है, ना कि एक दिन पहले से तिथि लगी है। आपको किसी बात का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कोई भी प्रश्न आपको मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और वैसे भी उस दिन रविवार का दिन है, तो एकादशी के दिन ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता है। एक दिन पहले ही आप स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी दल भी तोड़ कर रख लें और अगले दिन भगवान श्री हरि को भोग में तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि श्री हरि अपना कोई भी भोग तुलसी दल के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन चावल का पूर्णतया निषेध होता है, यानी कि चावल नहीं खाए जाते हैं। यहाँ तक कि चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन व्रत करने वाले लोगों को या हो सके तो घर के लोगों को भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं को या कन्याओं को इस दिन सिर के बाल नहीं धोने चाहिए। अशुद्ध अवस्था में यदि आप हैं, यानी कि पीरियड्स होते हैं, व्रत रखने वाले लोगों को करना चाहिए। तो ऐसे में आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आपको व्रत नहीं तोड़ना है, छोड़ना भी नहीं है, आप बस मानसिक पूजा करें। आजकल मोबाइल में आप कथा सुन सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं भगवान श्री हरि की सामने थोड़ा सा दूर रहकर, ताकि मंदिर की किसी भी सामग्री को आप ना छुएं। मन ही मन आप भगवान की आरती कर सकते हैं या बोलकर भी आप आरती कर सकते हैं। और अगले दिन यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो फिर अपने ही घर के किसी सदस्य से अपने नाम से द्वादशी तिथि का दान भी करा सकते हैं। ध्यान रखना है कि दान शुभ मुहूर्त में ही करना है। शुभ मुहूर्त यानी कि आपको राहु काल के समय को छोड़कर दान आप कर सकते हैं। व्रत का पालन करने से पहले दान करना चाहिए। आप हो सके तो योग्य व्यक्ति को, ब्राह्मण देवता को, मंदिर के पुजारी जी को दान की सामग्री दान में दे सकते हैं। हर बार आप मंदिर में यदि दान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उनकी ज़रूरत का सामान दान में देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। या फिर आप एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन गाय को फल वगैरह देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आप काली चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर ज़रूर डालें और साथ ही गाय को इस दिन फल, गुड़, रोटी जो भी आपके पास हो वो ज़रूर खिलाएं। इसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी हमेशा रखें। द्वादशी तिथि को तुलसी जी के पौधे का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कि आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।